और डी वन, और जब ये हो गया तो अब ए क्या होंगे भाई, रिएक्टेंट क्या होंगे, वो देखिए कैमरा ऑन करें, ये वाला कैमरा कभी भी अच्छा नहीं है ना, हमारे ये कैमरा ऑफ होगा ना तब वो वाला काम करें। ठीक है, अब देखो ये देखो सबका हो गया ना रिकॉर्डिंग पूरी। हाँ देखो देखो 1 1 1 चल रहा है, तो ये वाला ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम होगा, और ये क्या होगा, फॉर्म होगा, ये बन रहा होगा, ये कम हो रहा होगा, ये ज्यादा हो रहा होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, ये घटेगा, ये होता है। तो अब इक्विलिब्रियम पर हम करते हैं, क्या होता है 1 माइनस एक्स, ये क्या होता है 1 माइनस एक्स, ये क्या होगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये होता है। लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि वो एक्स पे कंज्यूम हो रहा है और एक्स पे फॉर्म हो रहा है। पहले हम एक ही प्रोडक्ट करते थे, लेकिन अभी दो प्रोडक्ट आ गए हैं। ये हमारे मानने पर है ना, हम जितना चाहे मान लें, एक्स को हम चाहे जितना माने, हम कहते हैं इतना जा रहा है भाई, इसका कंज्यूम हुआ कितना एक्स। अगर यही बेशक तुम्हारे पास ऐसा होता, अब हम इसमें कैसे करते हैं, 1 था, 1 में से जाएगा कितना 2x, ये कितना जाएगा 3x, वो 4x 5 होता, वो बनता कितना 1 प्लस 5x 1 प्लस 6, कितना नंबर हो गया इसका किसी करते हैं। हाँ ऐसे तो करते हैं। तो अब इसमें बताओ ये कितना जा रहा है, ये 1 माइनस एक्स, और ये कितना होगा 1 प्लस एक्स, होगा। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कब इक्विलिब्रियम पर, ये क्या थी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर है तो इसका केसी बताओ क्या होगा, केसी कितना होगा पी बी बाई ए और बी, ये तो था, और ये कितना दिया है 100 दिया है, और यहाँ पर सी और बी के सब कंसंट्रेशन देखो कितना होगा, सी बी कितना होगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये क्या होता 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का पूरी का होल स्क्वायर हो गया, यानी इसका मतलब क्या है 100 और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का रूट ले लो, क्या बना देता 10 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू को पुट कर दो तो आ जाएगा। चलो तो आसान सा नहीं कर पाए, पूरा नहीं है डबल वैल्यू बताऊंगा, एक्स की वैल्यू इतना और पॉइंट में निकालते तो कितना होगा 0.8 के समथिंग है कुछ, हाँ तो देखो अब एक्स की वैल्यू रख दो, तो ए अगर बना होता तो कितना बना होता 1 माइनस 0.8, तो बचा कितना 0.2, ये 0.2 और ये 1.8 ये 1.8, तो ऑप्शन दिया था, ऑप्शन दिया था कह रहे 1.8 1.8 ठीक है 0.8 वैसे दिया 1.8 ऑप्शन दिया इसमें रिजल्ट पहचाना 1.81, ये देखो
0.182, बी दिया है 0.818, सी दिया है 1.818 और डी दिया है 1.18। ओके, इस डेली क्वेश्चन का कौन सा 2016 का ठीक है। सर 1.8 मुझे वृत्ति वस्तुओं में ऐसे फिगर किए मेरे को ऐसे। फिर आप जरा इनिशिएटिव भी देखना, अब हम लोग लास्ट पार्ट में आ जाते हैं। अब ग्रुप क्या था, कोई डाउट हो कंफ्यूजन है? अब जरा देखो, अभी होता है बीच एथियल बोलते हैं, तो सवाल बोलते हैं, तो साथीय बोलते हैं, इंग्लिश में सवाल ये ऐसे करके ये बीच एथियल प्रिंसिपल। देखो ये क्या होता है, ये देखो कुछ कोई अलग चीज नहीं है, ये देखो जैसा हम लोगों की लाइफ में होता है वैसे ही लाइफ में कैसे क्या है कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम मान लो तुम ये मान लो तुम्हें बुलाएं और हमारे ठीक ना थप्पड़ मारेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? तुम्हें अनस्टेबल करेंगे, जैसे थप्पड़ मारेंगे तो मतलब क्या होगा? वो थप्पड़ मारे तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट है इसका इफेक्ट कम, तो हम लोग इसको इफेक्ट को कम करना चाहिए। कोई पेट में पंच मारता है तो क्या करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं ताकि इसका ये जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो रहा है इसका इफेक्ट कम से कम, ना कि हम ऐसे कर देते हैं। कोई थप्पड़ मार रहा हो और हमारा पेट से कर, ऐसा नहीं। तो जैसा ये देखो यहाँ हो रहा है, जैसे हम लोगों में होता है कि कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो रहा है ना, तो हम क्या है इक्विलिब्रियम सिस्टम, तो इक्विलिब्रियम सिस्टम ये चाहता है कि वो जो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो रहा हो उसका इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए हम क्या ऐसा करें, ये जो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस है ये मिनिमाइज हो जाए। ये तो होता है सब काम हम लोगों को, हर जगह यही हम काम करते हैं, तो वही काम ये करता है। इसमें 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 इन्होंने ये कहा, इन्होंने बता दिया इनके नाम से तुम बताया तुम्हारे नाम से। तो अब देखो मेन थीम क्या है, कह रहे हैं अब यहाँ पर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस क्या होता है, कोई इक्विलिब्रियम पर सिस्टम चल रहा है। अब एक्सटर्नल डिस्टरबेंस का मतलब हो सकता है प्रेशर इंक्रीज करें, प्रेशर डिक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज करें, वॉल्यूम डिक्रीज करें, हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर डिक्रीज करें, हम कंसंट्रेशन डालें फिर निकालें, ऐसा होगा। तो हम इनर्ट गैस डाल दें, ये क्या है, हम कुछ एक्सटर्नल डिस्टरबेंस कर। अब ये एक्सटर्नल डिस्टरबेंस क्यों करते हैं, अब मान लो हमारी कोई फैक्ट्री है और हम कोई गैस इससे बन रही है उससे हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम उसके लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर करके देखें कि हम कैसे बनाएं ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा हम बना लें। तो यूरिया ही बनाना है, तो यूरिया बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें अमोनिया चाहिए ढेर सारी, और अमोनिया बनाना है तो अब अमोनिया कैसे बनेंगे, N2H2 NH3 से बन रहा होगा, और जब इससे बन रहा है तो अब हमें मैक्सिमम अमोनिया हम कैसे बनाएं, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अब उसमें हम भाई प्रेशर बढ़ाएं कि घटाएं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करें ना, हम उसमें इनर्ट गैस डालें तो क्या इफेक्ट होगा, क्या बढ़ेगा घटेगा, तो यही सब हम इफेक्ट देखते हैं। इसी बात समझ गए, इसमें कंफ्यूजन। तो अब इसी अब देखो अब जरा सा
समझाते हैं पहले तो कितने लोगों का दिमाग काम करता है, फिर अभी दिखाते हैं, पहले समझ लो फिर क्या कहा। मेन स्थिति क्या है, कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम तो खाली मतलब तुम्हारे अपना शरीर होता है, अचानक तुम्हारे जो अब तुम्हारे मामा से गए, मामा बागे तो गए और वो करेगा और वो करेगा, क्या इस बार मीटिंग में की तैयारी हो ना। तो आप भाई इस बात यही तो दे रहे हो, तो आप जानते हो बाहर वालों को बता दो तो वो पूरा साल भर पूछते रहते हैं हाँ तो क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ ना। तो धर्मों को और पूरी तरह से क्या करोगे, इक्विलिब्रियम में होना चाहोगे, एक्सटर्नल इफेक्ट को मिनिमाइज करना चाहोगे, मिनिमाइज करने के लिए उनसे बचोगे, उनसे बचने के लिए तुम कहोगे हम भाई तुम्हारे में नहीं रहेंगे, हम भाई पैर पैर तो हमारे साथ ना। तो वहां तुम अपने इक्विलिब्रियम को सेट कर रहे हो, वहां भी होता है, यहाँ क्या हुआ। तो अब देखो मान लो इक्वेशन ये है हमारे पास, PCl5 चल रही है PCl3 प्लस Cl2, ठीक। अब हमने किया क्या, हमने इकट्ठा प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर इंक्रीज किया, और जब प्रेशर इंक्रीज किया तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज किया, क्या इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर प्रेशर डिक्रीज करें, प्रेशर डिक्रीज किए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बच्चे को पूछना होगा प्रेशर बढ़ का राव भी घटेगा, ये हो गया। तो अब अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया ना, प्रेशर बढ़ा दिया मींस वॉल्यूम कम कर दिया, अब तो तुमने उसको वॉल्यूम कम करने के लिए मजबूर कर दिया है, तो ये सिस्टम किधर जाना पसंद करेगा, ये सिस्टम किधर जाना चाहेगा, इधर कम वॉल्यूम में काम चल जाता हो नहीं, कम वॉल्यूम में भी काम चल जाएगा। तो अब कह रहा है और हमें मालूम है एवोगैड्रो का क्या, वॉल्यूम ज्यादा तो मोल्स ज्यादा, वॉल्यूम कम तो मोल्स कम। तो इधर की तरफ मोल्स कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, इधर कितने हैं 1 मोल है, तो 1 मोल को वॉल्यूम कम चाहिए और 2 मोल को वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, सही है ना। तो अब इकट्ठा तुमने प्रेशर ज्यादा कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम कम हुआ, तो अब सिस्टम किधर में रहना पसंद करेगा, इधर कम वॉल्यूम में काम चल जाएगा, तो किधर कम वॉल्यूम में काम चल जाएगा, इधर मोल्स कम होंगे, तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर दे तो सिस्टम किधर जाना पसंद करता है, इधर लोअर नंबर ऑफ मोल्स, क्यों, क्योंकि लोअर नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो लोअर वॉल्यूम होगा, वो लोअर साइड में अपना आराम से रह जाएगा, फिर 5% हो जाएगा, वो क्या था, अब उनके कमरे में वो जो मस्जिद के उसमें रहा करते थे उसमें 9 लोग रहते थे, 7 भाई बहन थे और पेरेंट्स थे 2 लोग, 9 लोग एक ही रूम में रहते थे, वो मस्जिद मौलाना के मौलवी थे उनके साथ, वो एक ही कमरे में मस्जिद में रहा करते। अब समझ लो उतने कमरे में रहने के लिए वो एक्सटर्नल प्रेशर था ना, एक्सटर्नल प्रेशर पैसे का पैसा नहीं है, बड़े कमरे में नहीं रह सकते, छोटे कमरे में रह रहे हैं, ये एक्सटर्नल देखो डिस्टर्बेंस था ना, तो जिसकी वजह से वो एक ही उसमें रहते थे। अब आज उनका देखो इतना ये हाल है, इतने बड़े बड़े कमरे हैं, इतने कमरे हैं कि पूरा गांव का गांव रहेगा तब भी कमरे नहीं भर पाए, ये हाल है उनके कमरे का। पहले वो कहाँ रहते थे, वो क्या था, वो एक्सटर्नल प्रेशर था जिसकी वजह से मजबूत थी, कम वॉल्यूम में रहे, तो पैसा होगा तो तुम भी लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते तो कहाँ रहते, सस्ते में काम चल जाए, छोटे कमरे में भी हम रह लेंगे, बगैर एसी की कूलर के भी रह लेंगे, तो कमाने लगते हो तो पहले खर्चा करते थे आ जाए ना, तो वही काम होता है, वही काम यहाँ भी हो रहा है, तो वैसे इनकी भी लाइफ है जैसे हमारी लाइफ है, सिमिलर कोई खर्च नहीं। तो आप सोचो
अब रिलेट करें, तो अब इसमें हमें देखना है, इसमें हमें इफेक्ट्स देखना। एक क्या है, प्रेशर का इफेक्ट देखा करेंगे, एक हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, एक हम देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, एक हम देखेंगे यहाँ पर इनर्ट गैस। अगर इनर्ट गैस को भरने का हमारे पास दो तरीका, एक कांस्टेंट प्रेशर में और एक होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। और क्या हो, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करें, अब अच्छी तरीके से सिस्टम से सबको अब जरा बताना, ये सिस्टम में ये देखो, ये क्या है, इधर की तरफ चलेगा तो ये रेट फॉरवर्ड, और इधर वाला चलेगा तो ये बैकवर्ड वाला। ठीक, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज किया तो सिस्टम किधर जाना पसंद करेगा, प्रेशर इंक्रीज करा तो लोअर नंबर ऑफ मोल साइज, क्यों, लोअर नंबर मोल होंगे तो लोअर वॉल्यूम होगा, तो कम वॉल्यूम में वो सेट हो जाएगा। क्या कह रहा है, प्रेशर इंक्रीज किए तो मींस प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, तो ये किधर जाएगा, लोअर नंबर ऑफ मोल। तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का रिलेशन आ रहा है ना, हम कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो किधर की तरफ जाएगा, हायर नंबर ऑफ मोल साइज। समझ गए, तो प्रेशर में देखो क्या था, इसमें कैसे करते, प्रेशर अगर इंक्रीज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करते हो, वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम किधर जाना पसंद करेगा, गोज टुवर्ड्स लोअर नंबर ऑफ मोल साइज, लोअर नंबर ऑफ। अब देखो इसी का ये पार्ट था, इसी का बी कर दो कि प्रेशर अगर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सिस्टम किधर जाना चाहेगा, हायर नंबर ऑफ मोल साइड। ठीक है, अब वॉल्यूम में आ जाओ, इसमें भी वही बात है ना, इसी को तो है, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो इसका मतलब क्या है, प्रेशर को डिक्रीज करा है, प्रेशर डिक्रीज कहाँ होगा, किधर जाएगा, हायर नंबर ऑफ मोल साइड। इसको देखो, वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो मतलब प्रेशर को इंक्रीज करते हो, इसका मतलब लोअर नंबर ऑफ मोल साइज, यही होता, समझ गए। अब जरा इसमें बताओ, हम Cl2 बनाना चाहते हैं ज्यादा, हमें Cl2 गैस की जरूरत है, तो ज्यादा पाना चाहते हैं, इसको मैक्सिमाइज करना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो आराम से देखो मतलब ये ज्यादा बनने का मतलब क्या है, हमारा सिस्टम किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। फॉरवर्ड में चलाने के लिए हमें क्या करना हो, ये रिएक्शन इधर को भागने लगे, तो इधर को भागने लगे तो इसके लिए हम क्या करें, प्रेशर को क्या करें, अगर प्रेशर को हम डिक्रीज कर दें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हायर नंबर की तरफ जाना पसंद करेगा, लग जाएगी। तो यहाँ पर कहेंगे मैक्सिमाइज Cl2 के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर कैसा चाहिए, प्रेशर लो प्रेशर चाहिए, यानी डिक्रीज चाहिए, कम चाहिए, और वॉल्यूम क्या चाहिए। अब टेम्परेचर के बारे में देखते हैं, टेम्परेचर में देखो कैसे, जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है तो टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब कोई जुड़ता है तो हीट होता है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है और ढेर सारी एनर्जी रिलीज किया जाता है ना। तो अगर ये PCl5 उल्टा होता कहीं, अगर ऐसा होता तो PCl3 ये एसोसिएट हो रहा है ना, जुड़ रहा है,
और जुड़ रहा है तो साथ में यहाँ ढेर सारी एनर्जी रिलीज करता है कि नहीं? जिधर एनर्जी रिलीज करता है उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, एक्सोथर्मिक होता है। और जिधर एनर्जी लेता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एंडोथर्मिक होता है। तो कोई भी रिएक्शन दोनों होती है, कैसे, ये इस डायरेक्शन में क्या है एक्सोथर्मिक, और ये इस डायरेक्शन में क्या है एंडोथर्मिक। इधर क्या है एक्सो और इधर क्या है एंडो। एंडो का मतलब एनर्जी लेगा वो, और एक्सो का मतलब एग्जिट करता है, निकालता है, एनर्जी निकालता है। तो अभी बताओ ये क्या हो गई, ये रिएक्शन क्या है, इधर चलने में इंडोथर्मिक है ना ये, और इधर चलने में ये एक्सोथर्मिक। इधर इंडो है, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर उस रिएक्शन उधर चलना चाहेगी जिधर टेम्परेचर का यूज हो रहा हो। तो टेम्परेचर का यूज किधर हो रहा है, इंडो की तरफ, इंडो की तरफ। तो जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कहाँ किसकी तरफ जाएगी, टुवर्ड्स इंडोथर्मिक, है ना। टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम किधर जाना पसंद करेगा, टुवर्ड्स इंडोथर्मिक। अच्छा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो अब देखो केमिस्ट्री में कभी भी होता है, तो देखो बात नहीं करो, केमिस्ट्री में कभी भी होता है तो दो बातें मिलती हैं, दो में से हम एक को याद कर सकते हैं और दूसरे को उसका उल्टा बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो एन से याद रखते हो, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। ऐसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन पहले आया है ना, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का ज्वाइन होगा, तो एक का सेट याद कर लेंगे, ऑक्सीजन का ज्वाइन होगा, क्या इलेक्ट्रॉन का लिबरेट होना, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, या ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ना, ज्वाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या ये चार सेट हमने याद कर दिए, इसके ऑक्सीडेशन, इसी का उल्टा कर देंगे रिडक्शन। जब भी दो दो का सेट होता है, दो में केवल एक ही को याद करा जाता है, क्यों, दोनों को याद करेंगे तो इधर का उधर हो जाएगा, एक दो थर्मिक एक पता है, एक दो एग्जिट होती है, निकलती है, तो ऐसे यहाँ पर हुआ, तो एक एंडोथर्मिक, तो बस इसमें से एक याद करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो कहाँ जरूरत होगी, जरूरत किधर है, एंडोथर्मिक। अब कह रहा है तुम PCl5 बनाना चाहते हो, तो ये Cl2 बनाना चाहते हो, Cl2 चाहिए मैक्सिमम, तो हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर टेम्परेचर सोच लो, ये डायरेक्शन कौन सी है, इंडोथर्मिक, और ये कौन सी है, तुम्हें Cl2 बनाने के लिए किधर चलना है, ये तुम्हारा कौन है, इंडो, ठीक है, उधर होगा टेम्परेचर इंक्रीज करो तो किधर जाएगी, इंडोथर्मिक, तो Cl2 तुम्हारा मैक्सिमम होने लगेगा, समझे, बोलो कोई डाउट। अब बताओ कोई भी इनर्ट गैस का मतलब क्या होगा, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कुछ रिएक्ट नहीं हो, इन दोनों से रिएक्शन ना, ठीक बोला करते हैं इनर्ट। नाइट्रोजन भी होती है तो उसको भी हम लोग बोल देते हैं वो इनर्ट जैसे ही काम, क्यों, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत हाई प्रेशर, तो जब बहुत हाई प्रेशर देना होता है तो उसको हम लोग रिगोरस कंडीशन, मतलब साधारण इतने आसानी से होने, वो बहुत भयानक रिएक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इनर्ट गैस तुम भरते हो, इनर्ट गैस भरते हो, मान लो इसमें दो केस हो सकते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर भर सकते हो और एक कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम कंटेनर हमने फिक्स कर दिया, जैसे तुम्हारे घर का LPG सिलेंडर होता है, LPG सिलेंडर में अगर हमने भर दिया पहले कोई इनर्ट गैस, अब LPG भरते उसका इफेक्ट दे, ठीक। तो कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर
कभी भी कोई भी गैस फॉर्म होगा, नॉट गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, तो कोई इफेक्ट। अब कह रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर एडिंग इनर्ट at constant volume there is no impact, कोई इफेक्ट। लेकिन कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर में मतलब इनर्ट गैस तुम वहां पे जाओगे और जब भरे तुमने तो अब प्रेशर उतना ही बना रहना चाहिए, भर दिया तो प्रेशर आ गया ना भाई, हैवी हुआ और बढ़ गया। तो कह रहा किधर जाना चाहेगा, अगर तुमने कहीं इनर्ट गैस ऐड कर दिया कांस्टेंट प्रेशर पर, वो किधर जाना पसंद करता है, टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स, टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स। कह रहा है एडिंग इनर्ट गैस, एडिंग इनर्ट एट कांस्टेंट किधर जाएगा, मूव्स टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स, हायर नंबर ऑफ मोल्स। और अब सीधी सी बात, और ये लास्ट देखो कंसंट्रेशन। तो Cl2 बनाना चाहते हैं हम, सिस्टम में ऐसा भी तो कर सकते हो कि Cl5 को दे दिया है, जितने क्योंकि बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि बढ़ता चला जाएगा तो ये आगे हो। अगर PCl5 हम निकालना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा, इधर कंसंट्रेशन कम होगा क्योंकि बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा। और तरीका क्या है, हम इधर में PCl3 निकालना शुरू कर दें तो भी बनना शुरू हो जाएगा ना, या हम Cl3 बढ़ा दें ये वापस चली जाएगी, Cl2 निकाल लें, निकालते जाए उधर से तेजी से आती जाएगी कि नहीं, Cl2 बढ़ा दें कंसंट्रेशन फिर वापस होता शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एडिंग और उसका वो होगा। तो अब जरा तुम अपने अब देखना तुम्हारे अपने एनसीईआरटी में मैक्सिमम, अब जल्दी से अच्छा